करेंगे राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग के बीच चल रहे उस दंगल की। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव के कुछ आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने का दावा किया, लेकिन उन्हीं दावों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने रविवार को पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने अपनी बात कही। राहुल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी करवाते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके और गलत आरोपों को लगाकर राहुल गांधी न सिर्फ संविधान का अपमान कर रहे हैं बल्कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। न्याय का अधिकार लेके रहेंगे अधिकार हम। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में देश के चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले किए, न जाने कितने गंभीर और संगीन आरोप लगाए, लेकिन आज चुनाव आयोग की भारी भरकम टीम सामने आई और एक एक करके राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों के जवाब दिए। जमा करें। पहले आपको एक एक करके राहुल के आरोपों को सुनाते हैं, फिर चुनाव आयोग के जवाब को बताते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप के 10 दिन बाद हर सवाल का जवाब दिया। लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आज बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार रैली के मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे और निशाने पर फिर था चुनाव आयोग। बिहार के सासाराम की धरती से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा के पहले दिन ही राजनीति आग उगलने लगी है। की आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। उधर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर पलटवार किया तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने बिहार से जवाब दिया और चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए। जहां भी नए वोटर आए थे वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट
कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे।